हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA फोर्थ सेमेस्टर विजुअल बेसिक में नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक, जिसमें कि हम अपना प्रीवियस टॉपिक कंटिन्यू करेंगे विजुअल बेसिक ऑपरेटर्स में। यानी कि हम जो विजुअल बेसिक ऑपरेटर्स में हम ऑलरेडी दो ऑपरेटर्स को रिवाइज कर चुके हैं, जिसमें कि हमारा फर्स्ट ऑपरेटर था अरिथमेटिक ऑपरेटर और नेक्स्ट ऑपरेटर था हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक, अब हम जो नेक्स्ट ऑपरेटर डिस्कस आज करने जा रहे हैं, रिवाइज करेंगे इसको हम लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर्स। इन विजुअल बेसिक लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर्स आर यूजफुल टू परफॉर्म द लॉजिकल ऑपरेशन बिटवीन टू ऑपरेंड्स लाइक एंड और एट्सेट्रा। यानी कि विजुअल बेसिक में लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर्स जो होते हैं वो यूज़फुल होते हैं परफॉर्म करने के लिए लॉजिकल ऑपरेशंस दो ऑपरेंड्स के बीच, जैसे कि एंड और भी बहुत होते हैं, जो कि हमारे रिक्वायरमेंट पर बेस होते हैं। द लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर्स विल ऑलवेज वर्क विद बूलियन एक्सप्रेशंस। यानी कि लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर्स जो होते हैं वह बूलियन एक्सप्रेशंस पर वर्क करते हैं, मीन्स ट्रू और फॉल्स वैल्यू पर, एंड रिटर्न बूलियन वैल्यूज़। यानी कि ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में ही वे हमें रिजल्ट रिटर्न करते हैं। तो आइए देखते हैं, टेबल के थ्रू समझते हैं लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर्स के ऑपरेशंस को, यानी कि ऑपरेटर्स डिस्क्रिप्शन और एग्जाम्पल के थ्रू। सो एग्जाम्पल में A इजिकल्स टू ट्रू दे रखा है, B इजिकल्स टू फॉल्स दे रखा है। देन फर्स्ट अगर हम बात करें लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर में, तो एंड में हमारा इट विल रिटर्न ट्रू इफ़ बोथ ऑपरेंड्स आर नॉन जीरो। अगर हमारे बोथ ऑपरेंड्स जो हैं वह अगर नॉन ज़ीरो होंगे तो यह ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज़ फॉल्स रिटर्न करेगा। यानी कि A एंड B इज इक्वल्स टू फॉल्स। और में हमारा क्या करेगा लॉजिकल और ऑपरेटर में, इट विल रिटर्न ट्रू इफ़ एनी वन ऑपरेंड बिकम्स अ नॉन जीरो। यानी कि उन दोनों में से A और B में से कोई एक ऑपरेंड जो है वह नॉन ज़ीरो हो, तो उस केस में वह ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हमारा A और B क्या हो जाएगा, इक्वल टू ट्रू। देन नेक्स्ट है हमारा नॉट। इट विल रिटर्न द रिवर्स ऑफ अ लॉजिकल स्टेट। यानी कि यह हमें रिटर्न करता है लॉजिकल स्टेट का रिवर्स। दैट मीन्स इफ़ बोथ ऑपरेंड्स आर नॉन जीरो देन इट विल रिटर्न फॉल्स। यानी कि जब हमारे बोथ ऑपरेंड्स नॉन जीरो होंगे तो उस रिजल्ट में वह हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। यानी कि नॉट A एंड B का नॉट हम अगर कर दें तो फॉल्स है, लेकिन A एंड B है अगर हम की बात करें तो वह हमारा फॉल्स है। अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट कर दें तो हमारा ट्रू आ जाएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ करा, नॉट A एंड B इक्वल टू ट्रू। देन नेक्स्ट है हमारा इज़ फॉल्स। यानी कि इट विल डिटरमाइन वेदर एन एक्सप्रेशन इज़ फॉल्स। यानी कि ये हमारा डिटरमाइन करता है कि एक्सप्रेशन जो है वह हमारा फॉल्स है। इज़ ट्रू, इट विल डिटरमाइन वेदर एन एक्सप्रेशन इट ट्रू। यानी कि यह हमारा जो इस ट्रू ऑपरेटर है ये डिटरमाइन करता है कि हमारा जो एक्सप्रेशन है पर्टिकुलर जो हम जिस पर हम वर्क करने जा रहे हैं वह हमारा ट्रू है। ठीक, तो यह था हमारा लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर। देन नेक्स्ट हम जिस ऑपरेटर की आज बात करेंगे वह है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। तो अकॉर्डिंग टू इट्स नेम, यानी कि अगर हम इसके नेम पर बात करें तो कंपैरिजन का मतलब हम किसी चीज़ की तुलना कर रहे हैं, यानी कि कंपेयर कर रहे हैं। सो इन विजुअल बेसिक कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूजफुल टू डिटरमाइन। अगर हम विजुअल बेसिक में बात करें तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो होते हैं वह यूज़फुल होते हैं डिटरमाइन करने के लिए कि वेदर द डिफाइंड टू ऑपरेंड्स, यानी कि जो हम डिफ़ाइन कर रहे हैं टू ऑपरेंड्स को आर इक्वल, क्या वह इक्वल हैं या ग्रेटर देन हैं और लेस देन हैं। ठीक है, यानी कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि हमारा जो A और B नंबर दे रखे हैं वह या तो आपस में एक नंबर जो है वह ग्रेटर होगा या एक नंबर स्मॉलर होगा या वह दोनों इक्वल होंगे बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट। यह भी सब जो है वह हमारी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि हम जो है ग्रेटर नंबर फाइंड करना चाह रहे हैं या स्मॉलर नंबर फाइंड करना चाह रहे हैं या दोनों को इक्विवेलेंट हम फाइंड करना चाह रहे हैं। सो देन हमारा फर्स्ट ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो हमारा दे रखा है लेस देन, यानी कि इट विल रिटर्न ट्रू इफ़ राइट ऑपरेंड ग्रेटर देन
लेफ़्ट ऑपरेंड, यानी कि जो हमारा सेकंड ऑपरेंड है वह हमारा स्मॉलर होगा राइट ऑपरेंड से, ग्रेटर होगा राइट ऑपरेंड से। सो हम अगर बात करें तो a इज़ लेस देन b, यानी कि a की वैल्यू हमारी 10 दे रखी है, b की वैल्यू 5, तो a इज़ लेस देन b, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, यानी ये भी हमें बूलियन की फॉर्म में रिजल्ट रिटर्न करता है। अब यहाँ पर दे रखा है हमारा लेस देन इक्वल टू, इट विल रिटर्न ट्रू इफ़ राइट ऑपरेंड ग्रेटर देन और इक्वल टू द लेफ्ट ऑपरेंड, यानी कि a इज़ लेस देन इक्वल टू b देन फॉल्स। यहाँ पर हमारा फॉल्स दे देगा, क्योंकि ना तो 10 जो है वह स्मॉलर है और ना ही इक्वल है 5 की। देन ग्रेटर देन, इट विल रिटर्न ट्रू इफ़ लेफ्ट ऑपरेंड ग्रेटर देन द राइट ऑपरेंड, यानी कि लेफ्ट ऑपरेंड जो है वह हमारा ग्रेटर होगा, यानी कि a इज़ ग्रेटर देन b, यानी कि 10 इज़ ग्रेटर देन 5, तो हमारा ट्रू रिटर्न करेगा यहाँ पर, तो हमारा ट्रू रिटर्न करेगा यहाँ पर। देन नेक्स्ट हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू, इट विल रिटर्न ट्रू इफ़ लेफ्ट ऑपरेंड ग्रेटर देन और इक्वल टू द राइट ऑपरेंड, यानी कि a इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू b, तो यह ग्रेटर देन तो है बट इक्वल नहीं है, यानी कि यह हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा आंसर जो होगा वह हमें ट्रू रिटर्न होगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा इक्वल टू, इट विल रिटर्न ट्रू इफ़ बोथ ऑपरेंड्स आर इक्वल, यह हमारा ट्रू हमें जब रिटर्न करेगा जब हमारे बोथ ऑपरेंड्स यानी कि a और b की वैल्यू जो होगी वह इक्वल होगी, a और b की वैल्यू जो होगी वह इक्वल होगी। बट अगर हम बात करें तो a की वैल्यू है हमारी 10 और b की वैल्यू है 5, ये दोनों हमारी वैल्यू इक्वल नहीं है, यानी कि a इक्वल b देन इक्वल टू फॉल्स, यानी कि ये हमारा फॉल्स प्रिंट कराएगा क्योंकि ये हमारे इक्वल नहीं है। देन स्मॉलर देन ग्रेटर देन का कॉम्बिनेशन जो होता है, इट विल रिटर्न ट्रू इफ़ बोथ ऑपरेंड्स आर नॉट इक्वल, यानी कि यह नॉट इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब होता है कि हमारे बोथ ऑपरेंड्स जो हैं उनकी वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर a नॉट इक्वल टू b, तो यह कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है क्योंकि 10 जो है वो 5 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 5 है। इज़, इट विल रिटर्न ट्रू इफ़ टू ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट, यानी कि यह जब ट्रू होता है जब ऑब्जेक्ट के रेफरेंसेस होते हैं, जो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है वह सेम ऑब्जेक्ट को रेफ़र करते हैं। देन इज़ नॉट क्या करता है, इट विल रिटर्न ट्रू इफ़ टू ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस रेफर टू द डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि ये हमारा जब ट्रू होता है जब हमारे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो होता है वह रेफ़र करता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक। तो यह हमने जो डिस्कस करा ये हमारे थे कंपैरिजन ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारे जो ऑपरेटर की बात करने जा रहे हैं वह हमारा कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर की बात करें तो ये जनरली स्ट्रिंग्स को या नंबर्स को ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। बेसिकली कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर का जो यूज़ होता है हमारा, वो हम स्ट्रिंग के केस में यूज़ करते हैं स्ट्रिंग को ऐड कराने के लिए। सो इन विजुअल बेसिक concatenation operators are useful to concatenate defined operands based on our requirement, यानी कि विजुअल बेसिक में अगर हम बात करें तो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर्स जो होते हैं वह यूज़फुल होते हैं कॉन्कैटिनेट कराने के लिए डिफाइंड ऑपरेंड्स को, जो कि हमारे रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है ऑपरेटर डिस्क्रिप्शन और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो a की वैल्यू जो दे रखी है वह हमारी दे रखी है a इज इक्वल्स टू हेलो, और b इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है हमारा वर्ड, b इक्वल्स टू क्या दे रखा है हमारा वर्ड। सो एंड, ये दिस वर्ड इज एंड, सो इट विल कॉन्कैटिनेट गिवन टू एक्सप्रेशन, इसका क्या काम है, ये कॉन्कैटिनेट करेगी टू एक्सप्रेशंस को, यानी कि a एंड b इक्वल टू हेलो वर्ड, a एंड b इक्वल टू हेलो वर्ड, a और b की वैल्यू क्या होगी, a एंड b की वैल्यू क्या होगी, हेलो वर्ड के इक्वल। देन प्लस साइन हमारा, इट कैन बी यूज्ड टू ऐड टू नंबर्स और कॉन्कैटिनेटेड टू स्ट्रिंग ऑपरेशंस, यानी कि अगर हम प्लस साइन की बात करें तो इसका यूज़ जो हम करते हैं वह टू नंबर्स को ऐड कराने के लिए करते हैं या कॉन्कैटिनेट कराने के लिए करते हैं टू स्ट्रिंग एक्सप्रेशन को। यानी कि अगर हम एंड की बात करें तो a एंड b इज इक्वल्स टू हेलो वर्ड, यानी कि a एंड b अगर हम लगा देते हैं और a की वैल्यू को हमने प्री डिफाइन कर रखा है हेलो और b की वैल्यू को वर्ड, तो वह क्या प्रिंट करा देगा हमारा हेलो वर्ड, यानी कि दोनों को आपस में ऐड करके हेलो वर्ड प्रिंट करा देगा। देन प्लस क्या काम करता है, यहाँ पर सेम वर्क करेगा
बस यहाँ पर हम इसको एडिशन करने के लिए 2 नंबर्स का भी यूज़ करते हैं, यानी कि हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोल सकते हैं इसको। हमारा सिंगल ऑपरेटर परफॉर्म डिफरेंट टास्क, ठीक। यानी कि ये हमारे आप क्या करेंगे, a प्लस बी इक्वल्स टू, अब a प्लस बी में हमें न्यूमेरिक वैल्यू तो दे नहीं रखी है, हमारी स्ट्रिंग टाइप वैल्यू भी दे रखी है हेलो और वर्ड। तो यहाँ पे क्या करेगा, हेलो और वर्ड को कॉन्केटिनेट कराकर प्रिंट करा देगा, हेलो और वर्ड को कॉन्केटिनेट कराकर यहाँ पर प्रिंट करा देगा। यानी कि एंड प्लस बोथ ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर जॉइनिंग द स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के पर्पस से हम यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा जो ऑपरेटर्स का टॉपिक था विजुअल बेसिक में, वह आज फिनिश होता है। तो आज जो हमने पढ़ा वो हमने लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा कि लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर्स जो होते हैं वह हमारे किस तरीके से टास्क परफॉर्म करते हैं, जिसमें कि लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर में हमारा एंड ऑपरेटर था और ऑपरेटर था, यानी कि यह जितने भी लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं ये बूलियन फॉर्म में हमारा रिजल्ट हमें रिटर्न करते हैं, ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में। इसमें हमारा एंड था, और था, नॉट था, इस फॉल्स था और इस ट्रू था। कंपैरिजन ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो कंपैरिजन ऑपरेटर जो होता है ये हमारा वैल्यू को कंपेयर कराने के लिए, यानी कि अगर हमारी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि हमारी वैल्यू जो है वह ग्रेटर देन, हम चूज़ करना चाह रहे हैं कि कौन सी वैल्यू हमारी ग्रेटर है या कौन सी वैल्यू हमारी स्मॉलर है, या हमारी बोथ वैल्यूज़ इक्वल हैं। इन चीज़ों को देखने के लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो इसमें हमारा लेस देन होता है, ग्रेटर देन होता है, लेस देन इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, नॉट इक्वल टू होता है हमारा। देन यहाँ पर हम इस और इज़ नॉट का यूज़ भी करते हैं, जो कि हमारे ऑब्जेक्ट के रेफरेंसेस को डिनोट करता है। उसके बाद हमने कॉन्केटिनेट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा, जो कि हमारा एंड और प्लस ऑपरेटर जो होता है ये हमारा जनरली 2 स्ट्रिंग्स को ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।